हाय गाइज, आज जो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो कि 21,391 पोस्ट आया है उसके लिए जो कि हम लोग जो है जीके जीएस का प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है कि केसरिया जो है ये किससे प्रसिद्ध है। केसरिया जो है ये जो है किससे प्रसिद्ध है ये बताना है। देखो, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को साथ साथ ही जो आपको आंसर भी करते जाना है। ठीक है, तो प्रश्न है कि केसरिया पर सुप्रसिद्ध है, यानी कि केसरिया जो है किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। देखो, हम बात करें कि केसरिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, यह जो है बौद्ध स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो है बौद्ध स्तूप के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और हम बात करेंगे तो इसकी खोज जो है कब हुआ है, तो बौद्ध स्तूप का खोज जो है 1998 में हुआ है। ठीक है, यह जो कब हुआ है, यह जो 1998 में जो है हुआ है। और हम बात कर ले कि यह बौद्ध स्तूप जो अभी कहाँ पर स्थित है, यह जो चंपारण में स्थित है। ठीक है, चंपारण में जो है यह स्थित है, यह जो है चंपारण में स्थित है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन प्राचीन कुम्हारा यानी कि स्थल जो है किससे संबंधित है। प्राचीन कुम्हारा जो है ये स्थल जो है ये किससे संबंधित है। देखो, प्राचीन कुम्हार स्थल जो है हम बात कर लेते हैं, यह जो पाटलिपुत्र से संबंधित है। ठीक है, यह जो है पाटलिपुत्र से संबंधित है। और हम बात करें तो ये देखो, यह जो है ना, यह एक बलुआ पत्थर से बना, यह जो है एक बलुआ पत्थर से बना यानी कि 80 स्तंभों वाली, ठीक है, 80 स्तंभों वाला एक हॉल है। ठीक है, यह लगभग जो है 300 ईसा पूर्व, ठीक है, यह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है कि यह मौर्य काल का ही, यह जो है मौर्य काल का ही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो, इसमें सभी प्रश्न जो है आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, और कितने प्रश्न का आंसर आप सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। चंपारण जो है यह एक प्रसिद्ध आंदोलन के कारण था जिसका संबंध जो है ये किसके साथ था, जिसका संबंध जो है ये किसके साथ था। देखो, इसका संबंध जो है ये महात्मा गांधी के साथ था। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महात्मा गांधी से संबंधित था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि थावे का क्या है, कि थावे का तीर्थ स्थल जो है जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है। थावे का तीर्थ स्थल जो है जिस जिला में स्थित है उस जिला का नाम बताना है आपको। ठीक है, उस जिला का जो है नाम बताना है। देखो, यह जो है ना गोपालगंज में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है गोपालगंज में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो ऑप्शन ए हो जाएगा कि गोपालगंज में स्थित है। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको प्रश्न जो है कैसा लग रहा है, और इसी टाइप का प्रश्न यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि 1773 ईस्वी में क्या है, 1763 ईस्वी में यानी कि पटना पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो है किसने मतलब अधिकार किया था, किसने अधिकार किया था। देखो, अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हम बात करें तो किसने अधिकार किया था, ये जो है नवाब मीर कासिम ने जो है अधिकार किया था। ठीक है, यह जो है नवाब मीर कासिम ने जो है क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवाब मीर कासिम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के यानी कि प्रांतपति यानी कि गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, यानी कि किसके साथ जो है मतलब किसके मतलब कहने पर जो है कि युद्ध किया था, यानी कि किससे युद्ध किया था ये बताना है आपको। ठीक है, देखो, यह जो है ना तिरहुत के राजा से किया था। ठीक है, यह जो है तिरहुत के राजा से जो कि गयासुद्दीन जो है ये युद्ध किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो, सभी का सभी प्रश्न जो है इसमें महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था। गांधी जी जो है 1917 में जो है चंपारण की मतलब यात्रा किया था, यानी कि किसके अनुरोध पर किया था ये बताना है, किसके अनुरोध पर जो है ये किया था। देखो, यह जो है ना राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। यह जो है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था। ठीक है, और ये चंपारण में ही जो है, चंपारण में ही जो है क्या है, तो ये जो है बौद्ध मतलब ये स्थित है। ठीक है, बौद्ध स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह जो चंपारण में ही स्थित है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी क्या है, कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी
पर मुकदमा चलाया गया, यानी कि कहाँ पर जो है ये चलाया गया था, मुकदमा जो है गांधी जी पर कहाँ पर जो है ये चलाया गया था। देखो ये मोतिहारी में मतलब जो है ये चलाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए जो मुकदमा चलाया गया था ये जो है मोतिहारी में जो है चलाया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट जो ये बढ़ चुका है। आप जो है आपका एग्जाम जो है ये 1 अक्टूबर से होने वाला है, पहले जो है ये 24 सितंबर से ही आपका एग्जाम होने वाला था। तो आपका डेट भी जो है ये चेंज हो चुका है और आपको अच्छी तरह से जो है तैयारी भी करना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध जो है ये किससे है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध जो है ये किससे है ये बताना है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध जो है ये किसके साथ है। देखो ये सत्याग्रह आंदोलन के साथ है, ठीक है। यह जो है सत्याग्रह आंदोलन के साथ मतलब जो है ये स्थित है, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन के साथ। देखो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध जो किससे है, सत्याग्रह आंदोलन से। देखो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में युद्ध घटना किया था। गांधी जी जो है पटना में युद्ध घटना किया था, बताइए। देखो ये बिहार विद्यापीठ का किया था, ठीक है। यह बिहार विद्यापीठ का जो है किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। बिहार छात्र परिषद को जो है संगठित किया गया था, ये बताना है, यानी कि किसके द्वारा जो है किया गया था। देखो यह जो है ना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किया था। किसने किया था, ये राजेंद्र प्रसाद ने जो है किया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, यानी कि किसने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है यह किसने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ये किसने किया था। देखो इसकी स्थापना जो है हम बात करें तो ये मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। मजहरुल हक ने जो है इसकी स्थापना जो है किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ये मजहरुल हक ने जो है किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद नेता थे, यानी कि स्वामी सहजानंद जो है ये किसका नेता था। स्वामी सहजानंद जो है ये किसका नेता था। स्वामी सहजानंद जो है, देखो ये स्वामी सहजानंद जो है एक नेता था, यानी कि किसानों का एक नेता था, ठीक है। स्वामी सहजानंद जो है एक नेता था, यह जो है किसानों का एक नेता था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी प्रश्न ही इसमें जो है इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे ज़रूर ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में यानी कि 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या जो है ये कितना था। मरने वाले छात्रों की संख्या जो है ये कितना था। तो हम बात कर ले तो मरने वाले छात्रों की संख्या जो है ये 7 था। कितना था, ये जो है 7 था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 है। मरने वालों की संख्या जो यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में आज़ाद दस्ता क्या है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है। बिहार में आज़ाद दस्ता जो है ये सक्रिय रहा है किस आंदोलन के दौरान जो है यह मतलब जो है सक्रिय रहा है, ये बताना है आपको। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न बताना है, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो है ये कौन था। बिहार के पहले राज्यपाल जो है ये कौन था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो है ये कौन था। देखो बिहार के पहले राज्यपाल जो है ये जयराम दास दौलत राम, क्या हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जयराम दास दौलत राम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार जो है उड़ीसा से कब पृथक हुआ है। ठीक है, बिहार जो है उड़ीसा से जो है कब पृथक हुआ है ये बताना है आपको। देखो बिहार जो है ना, बिहार यानी कि उड़ीसा जो है दोनों में अथी जो हुआ ये 1936 ईस्वी में जो कि बंटवारा हुआ है। ठीक है, बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ है, ये जो 1936 ईस्वी में अलग हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ है। ठीक है, बिहार जो है ये झारखंड से अलग कब हुआ है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ था ये बताना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की हम बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1916 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 1916 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर में प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला जो है ये क्या है। बिहार की प्रचलित कला जो है ये बताना है। बिहार की प्रचलित कला जो है ये क्या है। देखो बिहार की प्रचलित कला की हम बात कर ले तो यह जो है मधुबनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह जो है मधुबनी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, बिहार की प्रचलित कला जो है ये मधुबनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में आयोजित क्या है। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण जो है ये कौन था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक जो है ये कौन था। संरक्षक जो है ये कौन था। देखो पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक जो है ये अशोक था। कौन था, तो यह जो है अशोक था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक था। चलिए अगला प्रश्न भी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम लोग VVI प्रश्न इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है ये क्या है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है ये क्या है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है ये कितना है। देखो बिहार में प्रमंडलों की संख्या की हम बात कर लेते हैं, ये टोटल का 9 है। ठीक है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है ये टोटल 9 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार जो है शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है। बिहार शिक्षा परियोजना जो है ये किससे संबंधित है। बिहार शिक्षा परियोजना जो है यह जो है किससे संबंधित है। देखो बिहार शिक्षा परियोजना जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बौद्ध साक्षरता से ये भी सही है। कहने का मतलब हम बात करें तो इसका सही आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों से हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों से। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की संख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये क्या है। संख्या की दृष्टि से कि बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये क्या है। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति की हम बात कर रहे हैं। देखो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति की हम बात कर ले तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये संथाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है संथाल हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बिहार एक निर्धन राज्य है। बिहार जो है एक निर्धन राज्य है। बिहार जो है एक निर्धन राज्य है।
किसके कारण राज्य है, ये बताना है आपको। बिहार जो है एक निर्धन राज्य है, किसके कारण जो है ये एक निर्धन राज्य है। देखो ये संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण क्या हो जाएगा, यह जो है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण जो है बिहार एक निर्धन राज्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संसाधन के अपर्याप्त होने के कारण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर कि छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्यतः किससे निर्मित है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये किससे जो है निर्मित है, ये बताना है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये किससे जो है निर्मित है। देखो ये आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा, किसके द्वारा हो जाएगा, ये आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा जो कि ये जो है निर्मित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि बिहार में सोना मिलता है, बिहार में जो है सोना मिलता है, ये बताना है कि बिहार में सोना जो है किस जिला में मिलता है, बिहार में सोना जो है किस जिला में मिलता है। देखो बिहार में सोना जो है ये सिंहभूम जिला में मिलता है, ठीक है, सिंहभूम जिला में मिलता है। तो अभी तक में हम लोग जो है ये टोटल 26 प्रश्न जो है यानी कि किए हैं, और 26 प्रश्न में से आप जो कितना प्रश्न सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में अभी ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का प्रश्न हम तक पहुंचे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फिर से नेक्स्ट वीडियो एक आगे डाला जाए, तो हम ज़रूर लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत।